देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयती मिश्रा। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नरेश मीणा का एसडीएम थप्पड़ कांड और पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। नरेश मीणा के समर्थकों का भारी हंगामा। गुलापुरा के 148 हाईवे पर जगह जगह जाम लगाने की जानकारी। पुलिस और एसटीएफ लगातार इन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। समर्थकों की ओर से पथराव किया जा रहा है। जगह जगह ये उपद्रवी समर्थक जहां गुलापुरा हाईवे पर जाम लगाए बैठे हैं, एक के बाद दूसरी जगह पर पहुंचकर जाम लगाने के बाद ये उपद्रवी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बड़ी तादाद में। हालांकि पुलिस की टीम लगातार कल से ही हर स्थिति पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। भले ही वो इस थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा के उन बयानबाजी और उन अनर्गल बातों के जरिए वो उपद्रव को लेकर हो, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की गई बातों को लेकर हो, उपद्रवियों के साथ मिलकर संपत्ति को, लोगों के वस्तुओं को नुकसान पहुंचाने की तस्वीरों को लेकर हो, लेकिन सभी चीजों पर पुलिस की पैनी नजर और कार्रवाई की तलवार सभी पर। ऐसे में बड़ी खबर इसी बीच एक और। देवली उनियारा की समरावता में थप्पड़ कांड के बाद उपद्रव और आगजनी का मामला और फिर हुई आगजनी और पथराव। पुलिस की गाड़ियां रोकी गई, सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। भीड़ को खदेड़ने के लिए जो उपद्रवी भीड़ है, समर्थकों को खदेड़ा गया। नरेश मीणा को गिरफ्तार किए जाने के बाद से ये हालात इस तरह के हो गए। हालांकि नाटकीय अंदाज में नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई। पुलिस पहुंची समरावता से गिरफ्तारी इसके बाद हुई। देवली उनियारा के समरावता में थप्पड़ कांड के बाद उपद्रव और आगजनी, नरेश मीणा के गांव से ही उसकी गिरफ्तारी हुई। वजाहत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वजाहत, क्या अपडेट है? और जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आज नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से लगातार माहौल खराब करने की कोशिशें जो उपद्रवियों द्वारा वो की जा रही हैं, लेकिन पुलिस का जो आला अधिकारी हैं लगातार स्थिति को कंट्रोल यहाँ पर किए हुए हैं। 148 डी हाईवे है गुलाबपुरा का, उस पर जगह जगह जाम लगाने की कोशिश जो है उपद्रवियों द्वारा की गई थी। टायर लगाकर और जो बबूल होते हैं झाड़ियां उनकी, उनमें आग लगाकर, टायरों में आग लगाकर ये जाम लगाने की कोशिशें की गई थी। लेकिन जिस तरीके से पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, एसपी विकास सांगवान लगातार सुरक्षा व्यवस्था की बागडोर यहाँ पर संभाले हुए हैं, तो पुलिस लगातार जो स्थिति है उसको यहाँ पर काबू किए हुए है। जहाँ पर जाम लगाया जाता है वहाँ पर पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, मौके पर जाम को वहाँ से जो भी चीज़ है जिनके जरिए जाम लगाया जाता है उनको हटाकर व्यवस्था को सुचारू किया जाता है। इसके साथ साथ जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वहाँ पर उपद्रवी इकट्ठे हैं और खेतों के अंदर से बाहर जो पुलिसकर्मी हैं सड़क पर, हाईवे पर, उन पर पथराव किया जाता है। लेकिन पुलिस जवाब में आंसू गैस के गोले छोड़ती है और भीड़ को खदेड़ती है। उसके बाद फिलहाल स्थिति अब गुलाबपुरा का जो हाईवे है उस पर नियंत्रण है, लेकिन फिलहाल सवाई माधोपुर, अलीगढ़ जो मांगे, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग सड़क पर इकट्ठे हुए हैं। जी, लेकिन वजाहत, बड़ी तादाद में लोगों को कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट उन तरह से किया जाए, जिसमें उपद्रवी हैं वो अलग और आम जनता अलग। इसके लिए ड्रोन से भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और हर एक कोशिश पुलिस की टीम की ओर से की गई है, समझाइश के जरिए भी, और समझाइश ना हो तो फिर दूसरे ढंग भी पुलिस के पास में है। वजाहत जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की कल से ही फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि कैसे भी करके मामले को शांतिपूर्ण तरीके से निपटा दिया जाए, उपद्रव ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए हर चीज का हल निकल आए। लेकिन जिस तरीके के हालात हमने देखे, पुलिस के साथ मारपीट की गई, पुलिस पर पथराव किया गया, जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। लेकिन आज इस तरीके के हालात हैं, जाम जो लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी भी पुलिस जो है आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को खदेड़ रही है और दूर से जो माइक है उस पर भी अनाउंस यही पुलिस कर रही है कि लोग शांति व्यवस्था को बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में नहीं लें। जो युवक हैं, उपद्रवी हैं, उनसे भी पुलिस लगातार ये समझाइश कर रही है कि वो अपने घरों की तरफ जाएं और सड़कों पर ना आए, हाईवे पर ना आए और किसी तरीके की हिंसक जो गतिविधि है उसमें शामिल ना हो। जी, ये जरूरी भी है वजाहत, क्योंकि सभी लोगों को एक साथ इस तरह से सड़कों पर उतरता देखकर पुलिस के सामने चुनौतियां भी। लेकिन वजाहत, अभी क्या कहा जा सकता है, क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति है लेकिन पुलिस ने कंट्रोल में किया हुआ है इस पूरी स्थिति को। पुलिस का डर भी अब कहीं ना कहीं लोगों में, क्योंकि एक जगह जाम लगाया, पुलिस को आता देखा, भाग वहां से निकले। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस ने सख्ती बरती है उसके बाद से स्थिति जो है पूरी तरीके से पुलिस के नियंत्रण में है, क्योंकि भारी तादाद में पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। 3 से 4,000 5,000 तक की फोर्स यहाँ पर तैनात है। अलग अलग टुकड़ियों में फोर्स को बांट दिया गया है। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो कमांड जो है अलग अलग टुकड़ियों की लगातार कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी यही बनाई जा रही है कि जो हाईवेज हैं, जो सड़क मार्ग हैं, उनको जाम नहीं होने दिया जाए। गाँवों में जो हालात हैं उन पर हालातों को बिगड़ने नहीं दिया जाए, भीड़ इकट्ठी ना हो। पुलिस की फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि सभी जगह जो है वहां पर शांति व्यवस्था को बहाल रखा जाए।
लेकिन वजाहत अभी जब तक हमारी आपसे बात हो रही है, वो कौन से रास्ते हैं, कौन सी ऐसी जगह है जो लोग सुन भी रहे हैं, जिन्हें जाम किया गया है, जहां पर तनाव की स्थिति है, वहां से होकर ना गुजरे, क्योंकि पुलिस अभी कोशिश सिर्फ और सिर्फ खदेड़ने के लिए कर रही है। स्थिति बैक टू नॉर्मल होने में अभी और समय लगेगा। लोग वहां से होकर ना गुजरे, इसके लिए बेहतर तरीके से बताइए कौन सी ऐसी जगह है जहां पर अभी मुनासिब नहीं है लोगों का पहुंचना या फिर उस रास्ते से होकर गुजरना। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर बात की जाए रास्तों की, तो फिलहाल टोंक के जो सड़क मार्ग हैं, हाईवे मार्ग हैं, वो फिलहाल पूरी तरीके से पुलिस के कंट्रोल में है। इसे बिगड़े हुए हालात नहीं कहे जा सकते, क्योंकि लगातार पुलिस जो है वो एक्शन में है। जहां भी जाम लगता है, जिस तरीके की कोशिश की जाती है, उसको पुलिस फौरन डिस्बर्स करके यातायात व्यवस्था को सुचारू करा देती है। लेकिन अभी जिस तरीके का अलीगढ़ और सवाई माधोपुर मार्ग है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हैं। हालांकि जो सरकार के मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लोगों से वार्ता वो यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। वजाहत, मेरा अगला सवाल वही था। तस्वीरें दिखा भी रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे हैं, समझाइश की कोशिश कर रहे हैं और तस्वीरों में तो नजर आ रहा है लोग बैठकर उन्हें सुन भी रहे हैं। क्या उम्मीद कर चले कि पुलिस की साझा कोशिश और फिर किरोड़ी लाल मीणा की बातें ये इम्पैक्ट रखेगी, कम से कम अपने घरों की ओर लौटे और पुलिस की कार्रवाई यहाँ पर उन लोगों पर ही होगी, इसके लिए आश्वस्त हो जाएं जिन्होंने उपद्रव वाकई में किया है, सब पर नहीं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी जो लोग सड़क मार्ग पर जमा है, उनसे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लगातार यही समझाइश कर रहे हैं, यही बातचीत कर रहे हैं। वार्ता भी इसी को लेकर, पूरे मामले को लेकर किरोड़ी लाल मीणा की ओर से की जा रही है कि जो स्थितियां हैं वो बिगड़े नहीं, पूरी तरीके से काबू में रहें। लोकतंत्र में बात रखने का अधिकार सबको है। विधि कानूनी तौर पर अपनी बात रखी जाए तो उसकी सुनवाई बेहतर ढंग से होगी। इसी तरीके की वार्ता यहाँ पर चल रही है और जो मंत्री हैं वो लगातार यहाँ लोगों से समझाइश कर रहे हैं। बिल्कुल, वजाहत तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों को और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा नजर आ रहे हैं तस्वीरों में समझाइश की कोशिशें करते हुए। देवली उनियारा में बवाल के बाद आगजनी से जुड़ा ये मामला, जिसमें नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा और उसके बाद स्थिति इस तरह से हो गई। लेकिन वजाहत अगर वहां पर इस भूमिका के नजरिए से भी देखा जाए जो पुलिस निभा रही है, बीते लगभग 24 घंटे से भी बहुत ज्यादा समय आगे बढ़ गया है। पुलिस की भूमिका बड़ी नजर आती है वजाहत, क्योंकि जिम्मेदारियां भी कई सारी उन सभी उपद्रवियों पर भी पैनी नजर रखनी है जिन्होंने ये घटनाक्रम किया, लोगों की गाड़ियां जला दी, नुकसान किया इतना सारा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में और विधानसभा उपचुनाव का मतदान था, 307 पोलिंग बूथ थे। उसको पहले से ही उसको लेकर 1500 पुलिस के जवान जो थे वो तैनात थे। 8 सीएपीएफ की कंपनियां तैनात थी। 8 जो थे डीवाईएसपी और 4 एडिशनल एसपीज की ड्यूटी सिक्योरिटी को लेकर ही लगाई गई थी। ऐसे में जब समरावता में मतदान का बहिष्कार हुआ तो पुलिस सूचना मिलते ही वहां पर सबसे पहले पहुंची थी और प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंचे थे और जो मतदान का बहिष्कार लोग कर रहे थे उनसे समझाइश पुलिस और प्रशासन ने दोनों ने की थी। लेकिन जब वहां पर मामला बिगड़ा तो स्थितियां इतनी भयंकर हो गई कि वहां पर पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। बिल्कुल वजाहत, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आगे भी लेंगे। शुक्रिया अभी की जानकारी के लिए। आगे